जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो अभी आप लोगों को पता है कि हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं और त्रिकोणमिति में जो है 8.2 चल रहा है। तो 8.2 जो चल रहा है, तो 8.2 में है क्या कि पहला का जो है ना हम चौथा सवाल बता चुके थे, चौथा तक बता चुके थे इससे पिछले वाले वीडियो में। तो उसमें छूट गया था किसी कारणवश। तो आज जो है हम पहला का जो है 5वां सवाल बताने वाले हैं और आज हमारा कोशिश रहेगा कि इस चैप्टर को ही हम ख़त्म कर दें। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। तो हम बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं और आप लोग इसका एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका मित्र सब जो है एंजॉय कर सके ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कारी वीडियो का। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हमारे पास ये सवाल रहा और जैसा कि आप लोगों को बताए थे, इसमें कुछ नहीं है। क्या है ये? एकदम जोड़ घटाव है। क्या है? जोड़ और घटाव। जो घटाव स्क्वायर गुना ये सब भी है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर हमको मान याद है साइन साइड मतलब कॉस साइड का, सेक 30 का, टेन 45 का, साइन 30 का, कॉस 30 का, तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। तो इसीलिए आप लोगों को यही कहेंगे कि आप लोग कृपया करके ऐसे ऐसे मान को रट जाइए, यानी जितना ही मान है सारे मान को आप लोग रट जाइए, ताकि सवाल बनाते समय कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं सवाल को। तो सबसे पहले आप लोग देखे होंगे, अगर आज तक अभी तक आप लोगों वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके उस लिंक पे क्लिक कीजिए और सीधा पहुँच जाइए हमारे इससे पिछले वाले वीडियो पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे 5 है, तो 5 गुने कॉस स्क्वायर 60 है, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, यानी कॉस साइड का मान कितना होता है। तो कॉस साइड का मान कितना होगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कॉस साइड का मान कितना होता है। कॉस साइड का होता है 1/2। तो 1/2 होता है, तो 1/2 हम ऐसे करके दे देंगे। और इसमें क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, और 4 है तो 4 दे दिए, गुने सेक स्क्वायर 30 डिग्री है यहाँ पे। तो सेक 30 का मान कितना होता है? तो देखिए कॉस 30 का मान कितना होता है, पहले ये सोचेंगे। तो कॉस 30 का कितना होता है? कॉस 30 का होता है √3/2, और कॉस का ही उल्टा होता है सेक। तो सेक का कितना हो जाएगा? 2/√3, इस तरह से। तो 2/√3, और जैसा कि स्क्वायर है इसमें तो हम स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। फिर माइनस है तो माइनस, और 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान कितना होता है? तो 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसमें हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। फिर क्या करना है? अब नीचे आ जाइए बट्टा के नीचे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि साइन 30 का मान कितना होता है। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। बिल्कुल आप हमारी तरह सोचिए इस तरह से। तो साइन 30 का मान कितना? 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान कितना होता है? तो अभी बताए थे हम कि कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो √3/2 ऐसे दे दिए, और √3/2 हो गया, और इसमें क्या करेंगे? हम स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। तो हो गया इस तरह से। अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे देखते हैं कैसे सोल्व होगा। तो हम क्या करें? मेन बट्टा ऐसे दे दिए। तो चलिए ऊपर में सोल्व करते हैं। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4, यानी देखिए 5 गुने 1/2 का जो स्क्वायर है इस तरह से, तो 5 गुने कितना हो जाएगा? 1/4। जब गुना कीजिएगा इसको तो 5 × 5, और बट्टा में कितना? 4। इस तरह से हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो कितना हो गया ये हमारा? 5/4। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या होगा कि 2 का जो स्क्वायर करेंगे, देखिए सबसे पहले 2 बट्टे कितना है? √3। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। तो 6/3 हो गया। और 6/3 है, और उसको क्या करना है? हमको 4 से गुना करना है। किससे गुना करना है? या 6/3 है ना, इससे पहले क्या है? 4 है। इस 4 को इस 4 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16, यानी 16/3 हो जाएगा। एक ही बार कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हम रफ करके दिखा रहे हैं। तो 16 बट्टे कितना हो जाएगा? 3। फिर देखिए इस सब बट्टा में और बेचारा बट्टा में नहीं है, तो 1 का स्क्वायर कितना? 1। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 1/1। बट्टा में सब बट्टा में, ये बट्टा में नहीं, तो उसको हम कर दिए बट्टा में। तो चलिए तो देखते हैं आगे, इस रफ को आप लोग देखते रहिए। अब नीचे आ जाते हैं और नीचे में देखते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 4, और प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है? तो √3 का स्क्वायर होता है कितना? तो 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा नीचे में? 4, इस तरह से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है ना, ऊपर में 4, 3 और इसका 1 का क्या करेंगे? लघुत्तम करेंगे। तो 4 और 3 1 का लघुत्तम जब करेंगे हम, तो देखिए कितना होगा? मतलब 12 होगा।
करके देख लो तुम आता होगा। तो हम दे दिए 12, तो 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौका 12 तो 16 चौका 64, फिर माइनस 1 कान के 12 बेट, तो एक कान को भी हम क्या करेंगे 12 पढ़ेंगे, तो हो जाएगा कितना 12। 4 किया 4 का उत्तम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 कान 4 तो 1 कान 1 प्लस 4 कान 4 तो 3 कान 3, इस तरह से। चलिए अब यहाँ पे लेके आ जाते हैं, थोड़ा नीचे हो जाएगा नहीं तो अब देखिए यहाँ पे बराबर है तो बराबर, और ये हमारा हो गया मेन बट्टा। तो यहाँ पे क्या है 12 है, कोई बात नहीं, इस तरह से। और 15 को और 64 को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 15 और 64 को जोड़ लेंगे, उसमें से 12 को क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो देखिए 5 4, देखिए सबसे पहले 5 4 9 6 1 7, इसमें से क्या करेंगे 12 को हम घटा देंगे, तो 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो गया, ये हो गया 7, 7 में से 1 घट गया कितना 6, ये कितना हो गया 67। तो 67/12 यानी 67 कितना हो गया 12, इस तरह से थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं जूम करके। तो 67 कितना हो गया 12। अब नीचे में देखिए 3 आ 1 4, तो 4 आ बट्टा में कितना 4, तो 4 से 4 हो गया पार, 1 मरतबे, तो मिला जुला क्या बचा, तो मिला जुला के ये समझिए इसको उल्टाएंगे कुछ भी करेंगे ना, तो ये 67 कितना हो जाएगा 12, और ये 67/12 हो गया, और यही क्या हो गया हमारे लिए, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। तो अगला सवाल हमारा देखिए, ये 8.2 जो है 8.2 इसका जो है हम दूसरा सवाल बनाने वाले हैं। और दूसरा में क्या सवाल है, तो 4 सवाल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहला में सबके लिए ऑप्शन दिया गया है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो चलिए इसको हम पहले सोल्व करके देखते हैं। तो ये रहा मेरा दूसरा सवाल, और दूसरा का ये क्या है पहला में सवाल क्या है, तो 2 10 30 डिग्री, और बट्टा में क्या है, तो 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इस तरह से। और इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है वह है, पहला ऑप्शन है sin 60 डिग्री, दूसरा है cos 60 डिग्री, और तीसरा है tan 60 डिग्री, और चौथा है sin 30 डिग्री। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को हम क्या करेंगे टिक मार देंगे। तो सबसे पहले हम इसको बना के देखते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे इसको लेकर के, तो चलिए सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 आगुने tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का होता है 1/√3। और यहाँ पर देखिए 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, वाले और देख लेते हैं कि गलती तो नहीं हो गई। चलिए सही है। तो 1 + tan 30 का कितना होता है 1/√3, तो 1/√3। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर है, ऊपर में स्क्वायर नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं, इसको नीचे में ही देख लेते हैं हम लोग। तो हो गया कितना 2/√3, और ये हमारा मेन बट्टा, फिर 1 अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। इसको मतलब इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं जोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले 2/√3, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, जब इसको इसमें जोड़ेंगे 3 का 3 आ 1 4, तो 4 बट्टा कितना हो जाएगा 3। अब इसको क्या करेंगे हम उल्टाएंगे, चलिए उल्टाते हैं या भाग देंगे वैसा समझिए। तो 2/√3 आगुने इसको जब पलटाएंगे तो 3/4, इस तरह से। तो 2 1 2 आ 2 दूना 4, तो ये कितना हो जाएगा 3/, इस √3 को इस 2 में गुना करेंगे तो 2√3, इस तरह से। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए बट्टा में क्या आ गया रूट आ गया, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे हर का पुनरीकरण करेंगे। तो चलिए हर का पुनरीकरण करते हैं। तो हर का पुनरीकरण हम आप लोगों को सिखा चुके हैं, अगर नहीं सीखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। हर के पुनरीकरण में क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो ये 2/√3 और बट्टा में 2/√3, तो गुना जो किए तो क्या हो गया देख लीजिए। अब 3 को अगर गुना करेंगे, यहाँ पे 3 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 6 और √3 है तो √3, और बट्टा में कितना हो जाएगा, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, तो 4 तिया कितना हो गया 12, इस तरह से। तो 6 दूना कितना हो गया 12, यानी √3 कितना हो गया 2, और √3/2 हो गया। तो ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो √3/2 किसी न किसी का मान होता है। तो √3/2 किसका मान होता है, तो एक होता है sin 60 का और cos 30 का।
तो साइन 60 या cos 30 किसी दोनों में से कोई आंसर रहेगा तो हो सकता है। तो चलिए तो हम देखते हैं इसमें कि साइन 60 दिया गया है और cos 30 कहीं पे नहीं है, तो इसका मतलब ये ए नंबर ऑप्शन ही सही होगा। यानी किसका मान है, तो मतलब ये है किसका मान, तो ये है साइन 60 का मान, और साइन 60 जो है हमारे लिए कौन सा ऑप्शन है, तो ए है। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका दूसरा का जो हम दूसरा सवाल देखने वाले हैं, तो दूसरा भी देखेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिए होंगे, मिटाते हैं। अब दूसरा का जो है, दूसरा का हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा सवाल देखने वाले हैं। तो देखिए दूसरा सवाल क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टा में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इस तरह से। और इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है वो कौन कौन सा ऑप्शन है, तो देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 10 90, बी में है 1 और सी में है साइन 45 और डी में है 0। हम लोग बनाने के बाद देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन काम करने वाले हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं और देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। तो ये क्या हो जाएगा 1 अब माइनस, तो 10 45 का मान कितना होता है आप लोगों को पता है। 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब बट्टा में 1 अब प्लस, तो 10 45 का मान कितना, तो 1, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये है 1 अब माइनस 1 का स्क्वायर 1 अब बट्टा में 1 अब प्लस 1। अब देखो 1 में से 1 गया 0, अब बट्टा में 1 1 2। अब 0 में जब किसी भी संख्या से भाग देते हैं, 0 में जब किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है 0 होता है। क्या होने वाला है 0। और देखिए 0 वाला हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। जब हाँ सॉरी है दूसरा का क्या हो जाएगा इसमें डी, इसका कौन सा ऑप्शन हो गया डी, क्योंकि डी में 0 है, तो ये होगा डी नंबर ऑप्शन हमारे लिए आंसर हो गया। तो चलिए अब हम तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा का तीसरा, तो तीसरा सवाल यहाँ पे लिख दिए। और तीसरा में क्या है इस तरह से है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, लिखा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। कहने का मतलब इस a के जगह हम क्या दे देंगे कि इसका भी मान और इसका भी मान क्या हो बराबर हो। तो ऑप्शन में हमारे पास कौन कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हमको लिखना पड़ेगा। देख लेते हैं 0 डिग्री, बी में क्या है तो 30 डिग्री और सी में क्या है तो 45 डिग्री और डी में क्या है तो डी में है 60 डिग्री। तो इसमें से हम कौन सा मान यहाँ पे रख दें, ए के जगह पे 0 डिग्री रखें कि 30 रखें कि 45 रखें कि 60 रखें, तो ये दोनों क्या हो जाए आपस में बराबर। तो चलिए इसके लिए हम दिमाग लगा सोच लेते हैं। तो देखिए अगर हम 0 रखते हैं इसमें, तो 2 को अगर 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 को अगर 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और साइन 0 कितना होगा 0, साइन 0। अब यहाँ पे देखिए मतलब कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो साइन 2 गुने 0 बराबर 2 साइन यानी 0। तो देखिए तो ये हो गया कितना साइन 0 डिग्री, मतलब डिग्री में समझिए डिग्री इस तरह से, और यहाँ भी डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है 0। इधर देखिए 2 साइन 0 डिग्री है तो 2 आगुने साइन 0। इस तरह से हम देखते हैं कि इधर भी 0 और यहाँ भी 0, तो 0 बराबर 0। यानी अगर हम 0 डिग्री रखते हैं थीटा का जगह यानी ए के जगह, तब ये सत्य हो जाता है, यानी इतना बराबर इतना हो जाता है। लेकिन अगला देखिए, अगला अगर रखेंगे तो बराबर होने का चांस है या नहीं वो हम देखेंगे। लेकिन पहले तो हम ये समझ गए इसको 0 को रख के इसका ऑप्शन क्या होगा, एक ही मतलब ए ही आंसर होगा, क्योंकि 0 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो आंसर संभव नहीं है। तो हम लोग जांच भी लेते हैं। तो अगर 30 रखते हैं तब क्या होता है, देखिए साइन 2 गुने 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये मतलब साइन हो जाएगा ये साइन 60 डिग्री बराबर ये कितना हो जाएगा तो 2, और साइन 30 का मान कितना होता है तो साइन 30 का होता है 1/2। तो इस 2 से 2 कट गया। इधर देखिए
साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2, इधर बराबर 1 है तो बराबर नहीं हुआ, इसीलिए ये जो है बराबर नहीं है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सबको आप जांच सकते हैं, सबको आप जांच सकते हैं कि कौन सा बराबर है कौन सा बराबर नहीं। इसी प्रकार आप इसका भी मान रखिए, इसका भी मान रखिए, और ऐसे ही करके देखिए कि क्या हमारा ये मान पॉसिबल है इसको सत्य करने के लिए। तो आप लोग एक ही चीज़ मिलेगा कि दोनों बराबर होगा ही नहीं, तो इसीलिए यही बराबर होगा, 0 वाला ही। इसके अलावा अगर कोई मान रखते हैं तो दोनों बराबर नहीं होता, लेकिन 0 रख दिए तो दोनों बराबर हो गया। तो चलिए इस तरह से दूसरा का तीसरा भी कंप्लीट हुआ, उम्मीद करते हैं समझे होंगे। तो हम दूसरा का चौथा बनाएंगे। दूसरा कौन सा बनाएंगे, चौथा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दूसरा कौन सा बनाने वाले हैं, चौथा। तो चलिए दूसरा चौथा देख लेते हैं कैसा है, इस तरह से। तो चौथा में क्या दिया गया है, 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इस तरह से बोल रहा है कितना जो है बराबर है, क्या लिखा है, बराबर है। किसके बराबर है, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है cos 60 डिग्री के बराबर है, sin 60 के, tan 60 के और sin 30 के। तो हम इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि ये किसके बराबर है। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं बुक में भी इस सवाल को। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग। तो आगे जो बढ़ेंगे तो देखेंगे इस तरह से कि 2 आगुने tan 30 का मान आप लोगों को पता है कि 1/, कितना होता है, √3 होता है। फिर बट्टा है तो बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो 2/, कितना हो जाएगा, √3, बट्टा है तो बट्टा। अब देखिए 1 माइनस 1/, कितना, 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। इस तरह से अब घटाने वाले हैं, तो घटाने में भी आप बट्टा दे करके 1 दे करके घटा सकते हैं, अथवा स्पीड में घटाना है तो 3 × 3, और 3 में से 1 गया, कितना हो गया, 2/3। 2/3 होगा यहाँ पे घटाने के बाद। एक बार हम देख भी लेते हैं, 1/1 माइनस 1/3, 1 और 3 का मतलब कितना, 3, तो 1 या 3, तो 3 × 3, और 3 × 3 तो 1 × 1, 2/3। तो हम बोले थे ना 2/3 होगा, तो देखिए हो गया। तो इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया ऊपर में 2/√3, और बट्टा में कितना, तो 2/3। इसको जब आगे हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3, आगुने इस 3 को पलटेंगे तो 3, और बट्टा में 2, तो 2 से 2 को हम टपका दिए तो क्या बचा, 3/√3। तो आप यहाँ पे हर का प्रकरण भी कर सकते हैं, अथवा जल्दबाजी अगर करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत, जल्दबाजी भी कर सकते हैं। कैसे, तो 3 के बदला में हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, और बट्टा में √3, इससे इसको टपका देते हैं, बच गया √3। अब ये √3 है किसका मान, तो आप ही लोग बताइए √3 किसका मान है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है cos 60 डिग्री का, sin 60 का, और tan 30 का, और sin 30 का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि √3 जो है, √3 किसका मान हो जाएगा, तो cos 60 का तो होगा नहीं, क्योंकि cos 60 का कितना होता है, 1/2 होता है। इसके बाद sin 60 का, तो sin 60 का कितना होता है, तो √3/2 होता है। tan 60 का, तो tan 60 का ही होगा। क्यों होगा, अगला ऑप्शन है sin 30, तो sin 30 का नहीं होगा, क्योंकि sin 30 का 1/2 होता है। तो यहाँ पे C नंबर ऑप्शन होने वाला है, कौन सा, C। तो C में ऑप्शन क्या है, तो tan 60, क्या है, tan 60 डिग्री। तो यही हो गया हमारा आंसर। इस तरह से आप ऑप्शन का चूज कर सकते हैं। तो चलिए ये आज के लिए ऑब्जेक्टिव रह गया, मतलब दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। तो अगला जो हम बताने वाले हैं अब 3 नंबर सवाल। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो चलिए अब हम आगे तीसरे सवाल पे। तो ये रहा हमारा तीसरा सवाल। इसमें लिखा हुआ है, सवाल देखिए तो इस तरह से लिखा हुआ है, यदि tan A + B बराबर √3 और tan A - B
बराबर 1/√3 तो बोल रहा है क्या, कुछ और भी लिखा हुआ है, तो लिखने के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, बहुत कुछ नहीं देखना है, हमें ये देखना है तो ए और बी का मान ज्ञात करें। आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि जहाँ जो है ना 0 डिग्री से बड़ा है a+b और a+b से बड़ा या बराबर है 90, कॉमा देकर लिखा है कि a जो है छोटा है किससे, b से। इस सब पे हमें नहीं ध्यान देना है, हमें मेन चीज़ पे ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या, तो हमारे पास क्या है 10a+b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3। तो हमें इन दोनों को लेकर के क्या करना है, सोल्व करना है। तो चलिए हम सोल्व करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिखेंगे दिया है क्या दिया है, तो 10a+b बराबर कितना, √3, ये हमें दिया है पहली बार, और दोबारा में ये दिया है। तो पहले इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं कुछ दूर। तो 10a+b बराबर कितना दिया है, √3। तो सबसे पहले ये देखना है हमें कि 10a+b ये हो गया, और ये √3 जो है, √3 किसका मान है, तो √3 किसका मान है, तो अभी आप लोग देखे थे कि √3 जो है 1060 का मान है। कितना किसका मान है, 1060 का। तो 1060 डिग्री इस तरह से दे दिए। अब देखिए 10 से 10 क्या हो गया, पार हो गया, तो क्या बचा, a+b बराबर 60 डिग्री इस तरह से, और ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए अगला तथा और क्या दिया है, तो दिया है हमें क्या दिया है, तो 10a - b बराबर 1/√3, तो ये चीज़ हमें दिया है। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, 10a - b बराबर, अब देखिए 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3 जो है 1030 का मान है, किसका मान है, 1030 डिग्री का। तो यहाँ भी 10 से 10 पार हो गया, क्या बचा, a - b बराबर कितना, 30 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सेकंड समीकरण बना लेंगे, और विलोपन विधि की सहायता से या जैसा भी आप लोग सोल्व करना है कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, समीकरण को दो काम कर सकते हैं, जोड़ेंगे तब भी आंसर निकलेगा और घटाएंगे तब भी निकलेगा। क्यों, जब जोड़ेंगे तो ये वाला पोर्शन हटेगा, और जब घटाएंगे तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा। तो चलिए हम जोड़ते हैं, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर और घटाना होता तो हम ये लिखते, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, और घटाइएगा तब भी आंसर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे, तो a+b बराबर कितना, 60 डिग्री, और a - b बराबर 30 डिग्री इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होने, जब जोड़ते हैं तो चिन्ह बदलता नहीं, अगर घटाते तो चिन्ह बदल जाता। यहाँ देखिए इस b से b टपक गया, जब b से b टपक गया, क्योंकि ये प्लस b माइनस में, ये a प्लस में और ये भी a प्लस में, ये हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 कितना, 90 डिग्री। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो 60 और 30 कितना, 90 हो गया इस तरह से। तो हम यहाँ भी काट सकते हैं, कैसे, 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी a का मान जो हो गया वो कितना हो गया, 45 डिग्री। अब इस a का मान चाहे हम समीकरण फर्स्ट में रखें और चाहे सेकंड में, हमें b का मान आ ही जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, लिखते हैं a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, समीकरण फर्स्ट है a+b बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a का जगह 45 दे देंगे, तो 45 डिग्री इस तरह से दे दिए, अब प्लस b है तो b बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे b ऐसे ही रहने देंगे हम, और 60 इस तरह से, और 45 को हम धक्का मार देंगे, तो ऐसा भी x का मान निकालना आप लोगों को सिखाया है, तो उसी पे आधारित है। तो 45 को जब उधर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस में है 45, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये 45 डिग्री, और b का मान कितना हो जाएगा, तो 60 में से जब 45 गया तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो इस तरह से हम देखते हैं, लिखेंगे अतः a बराबर 45 डिग्री
तथा बी बराबर 15 डिग्री आंसर। ये रहा हमारा आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला सवाल भी बताते हैं।